चलिए सर स्टार्ट करते हैं हमारा लेबर का। तो लेबर अपना पूरा 40 नंबर का रिमेंबर, और इसको करना ही करना है सर। तो लेबर पे अपने लोगों सर ईयर वाइज का अगर आपने सम कर लिया ना 5 6 6 7 साल का, मेरे हिसाब से वो इनफ है। क्लियर है? पेज नंबर 7 में जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है सर, वो समझ नहीं में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, जो जो नहीं आ रहा उसमें चलते हैं, बट पहले अपने लोग ईयर वाइज का सम पहले कर लेते हैं पीस रेट से। ठीक है, पहले आइए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2015 का ये हो गया था ना, ये बना दिए थे, तो ये वाली बना दिए थे शायद से। अच्छा इंसेंटिव ये आपका हेल्सी और रोवेन पे 8 नंबर वाला है, ये अपने लोग छोड़ते हैं, तो ये 8 नंबर वाला में इससे आता है, और पीस रेट में से 6 नंबर वाली पे देती है, राइट। तो इसको अपने लोग हेल्सी रोवेन कर लेने के बाद करते हैं। 16 पे आइए सर, 16 नंबर में आइए देखिए, क्वेश्चन पेपर 16, ये जो है देखिए ये पीस रेट वाला था मेरा, राइट, और ये सर हेल्सी एंड रोवेन वाला है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं 2016 का। हाँ तो किए तो चेक कर लेंगे ना हम लोग। देखिए 2016 वाले सब में पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है, ये वाला नंबर बी, नंबर बी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल अर्निंग्स ऑफ ईच वर्क। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या लिखा है, 48 यूनिट पर डे ऑफ 8 आवर। नॉर्मल वेज रेट क्या है सर, 72 रुपीज पर आवर, 1 घंटे का 72 रुपया। और बोल रहा है कि 8 घंटे का वो 48 यूनिट बनाता है। कितने यूनिट बनाता है, करेंगे अपने लोग का। डिफरेंशियल वेज रेट कितना है, 80% देंगे ऑफ द नॉर्मल पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का बिलो गया तो कितना परसेंट होगा, 80%। और स्टैंडर्ड के अभाव या उससे ज्यादा रहा, मतलब स्टैंडर्ड पे या उससे ज्यादा रहा तो 120%। तो बेसिकली क्या है, टेलर सिस्टम। प्रोडक्शन बाय एक्स एंड वाई का कितना लिखा हुआ, 8 घंटे का देखिए 40 यूनिट है, और वाई का कितना है 60 है, और ऊपर में सर 8 घंटे के हिसाब से 48 यूनिट था स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो एक्स ने क्या किया, ब्लो किया, वाई ने क्या किया, अभव किया। तो एक्स को क्या देंगे 80% और वाई को क्या देंगे 120%। किसका, पीस रेट का, किसका। तो क्वेश्चन में पीस रेट ही दिया हुआ नहीं, अपने को क्या निकालना है, पीस रेट ही निकालना। क्लियर है? चलिए सम को कैसे बनाते हैं सर, देखिए। तो हमारा लेबर का सर एचएस क्या है 2016, है ना। कैसे करके बनाते हैं बाबू, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमको बताइए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 48 यूनिट है, रिमेंबर। फोर कितना, 8 आवर्स में कितना में सर, क्लियर है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितना होगा, समझ रहे हैं, पर आवर कितना हो जाएगा, पर आवर कैसे निकल जाएगा सर, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है, लॉजिक से सोचना है कि भाई साहब इसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 48 यूनिट बना रहा है 8 घंटे में। मतलब कोई एक बंदा एम्प्लॉय जिसको 8 घंटा हम करने के लिए बोला, उसको 48 यूनिट बनाना चाहिए था। तो 1 घंटा के हिसाब से कितना बनाएगा, 6 यूनिट। कैसे निकला, 48 यूनिट डिवाइडेड बाई 8 आवर्स, कितना यूनिट आ गया। तो ये 1 घंटा में 6 यूनिट बनाता है। क्या प्रॉब्लम को बताइए, कोई डिफिकल्टी है या इजी है, नॉर्मल समझना है कि अपने आप को आपको सामान बना रहे हैं, लेबर को इस हिसाब से पैसा देना, समझ गए। ये आप ये फील करके सोचिएगा ना तो इजी लगेगा। ये हो गया। अब बताइए हमें स्टैंडर्ड रेट दे दिया ना, वेज रेट, वेजेस का देखिए रेट दिया हुआ है, कितना लिखा हुआ था वेजेस का रेट 72। क्या लिखा हुआ है, वेजेस का रेट पर आवर। तो नॉर्मल वेजेस रेट है सर, और वेजेस रेट क्या लिखा हुआ है 72 रुपीज जो है ना सर, वो मेरा पर आवर है। 1 घंटे का 72 रुपया है, और 1 घंटे में 6 यूनिट बना रहा है। और अपने को क्या निकालना है, पीस रेट निकालना है। यही समझना है, यही समझना है, यही निकालना समझना है। आप लोगों ना आदत है मल्टीप्लाई करने का, हाँ बेटा मल्टीप्लाई करो हो यार, यहां मल्टीप्लाई नहीं है सर,
डिवाइड है, कैसे चीज समझिए, 1 घंटे का 72 रुपया दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर जिसको कंफ्यूजन होता है, पूरा फोकस यहाँ चाहिए कि सर यहाँ पीस रेट हमको निकालना नहीं आ रहा है। सिंपल सा एक बात दिमाग में क्लिक करिएगा, समझ में आ जाएगा। वो क्या बात है, वेज रेट क्या लिखा है 72 पर आवर, मतलब 1 घंटे का 72 रुपया। क्लियर बात है। और 1 घंटा अगर हम काम करेंगे तो 6 यूनिट बन रहा है। कितना यूनिट बन रहा है, अपने को 1 यूनिट का पैसा निकालना कि 1 यूनिट में मेरा वेजेस कितना देना हो रहा है। तो हमको बताइए 1 यूनिट के हिसाब से अमाउंट कम आना चाहिए या ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए। कैसे कम आएगा, 1 घंटे का 72 रुपया भाई साहब, और वो 1 घंटे में 6 यूनिट बना रहा है, तो 1 यूनिट का तो अमाउंट कम आएगा, है ना। तो अमाउंट कम कैसे आएगा, डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से। तो ये 72 रुपया को 6 से क्या करना होगा, डिवाइड करना। तो पीस रेट कैसे निकलेगा सर, वेज रेट मेरा पर आवर है, तो पीस रेट का मतलब क्या हो गया, इसको भी वेज रेट ही बोलेंगे, बट ये वेज रेट क्या है, ये वेज रेट पर यूनिट है। पर क्या है सर, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 रुपया डिवाइडेड बाई 6। नॉर्मल पीस रेट भी लिख सकते, कितना आ गया 12। तो ये 12 रुपए क्या निकल गया सर, पर यूनिट निकल गया। क्या निकल गया, क्लियर हो गया। अगर आप इसको फॉर्मूला में समझोगे तो वो ऐसे समझो, वेज रेट है और ये मेरा वेज रेट क्या था, पर आवर था। ये मेरा वेज रेट क्या है, पर आवर है ना सर, पर आवर है। और इसको डिवाइड किसे करना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से करना है, पर आवर किसे करना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से पर आवर से करना है। तो आर आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और अल्टीमेटली क्या बचेगा, वेज रेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो वेज रेट 72 रुपया डिवाइड बाय 6 रुपया आ जाएगा, 6 यूनिट। तो मेरा नॉर्मल पीस रेट कितना निकल गया, 12 रुपया पर यूनिट। नहीं निकालना था, बोलिए क्या दिक्कत, बोलिए सर, आगे बढ़े। अब ये तो हो गया सर, अब वो लोग को निकालना है स्टैंडर्ड में बिलो या स्टैंडर्ड से ज्यादा है। तो ए के हिसाब से बताइए प्रोडक्शन कौन कितना किया है, प्रोडक्शन इन 8 आवर्स, राइट। 8 घंटे में कौन कितना प्रोडक्शन कर रहा है बाबू, ए या बी है, एक्स एंड वाई क्या है, एक्स कितना यूनिट कर रहा है, 40 यूनिट कर रहा है, और हमारा स्टैंडर्ड कितना था 48 था। तो क्या बोलेंगे, लो स्टैंडर्ड। और वाई कितना कर रहा है 60 यूनिट कर रहा है, और हमारा स्टैंडर्ड क्या था 48। तो ये क्या है, अबव स्टैंडर्ड। तो ए को क्या देंगे, नॉर्मल जो वेज रेट है 12 रुपया का, पूरा 12 रुपया नहीं देंगे, 80% देंगे, मतलब 9 रुपया 60 पैसा के हिसाब से देंगे। और वाई को जो 60 यूनिट किया है इस ये अबव स्टैंडर्ड है, तो ये 12 रुपया नहीं देंगे, उसका 120% देंगे, 14 रुपया 40 पैसा के हिसाब से काउंट करेंगे, खत्म। तो देयरफॉर वेजेस एज पर टेलर सिस्टम, राइट, या डिफरेंशियल पीस रेट भी बोलते हैं, टेलर परसेंटेज नहीं निकालेंगे, कितना परसेंट एफिशिएंसी लेवल, जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो दे दिया ना सर, वहां पर इफिशियंसी का वर्ड वहां पर लिखा है कि इतना परसेंट में इतना निकालना है, निकालने की तो कोई बात नहीं कर सकते हैं सर। क्वेश्चन लेबर का कोई ऐसा कुछ फार्मूला ऐसा कुछ नहीं है सर, आप अपने हिसाब से बनाना। बोले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड निकालेंगे कैसे? हाँ उसका भी आएगा सम, कुछ सम में है तो बता। देखिए एक्स में आइए, तो एक्स का वेज रेट कितना होगा 40 यूनिट था, इनटू आप कितना करोगे, रुपीस कितना करोगे बताओ, 12 रुपया इंटू कितना परसेंट हो जाएगा, 80% हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये एक्स का हो जाएगा 40 यूनिट इंटू कितना रुपया करके, 9 रुपया 60 पैसा, कितना आ रहा 384। ठीक है, वाई का बताओ, वाई का कितना यूनिट था
60 यूनिट था इंटू रुपीज 12 रुपया का कितना देना है 120% इक्वल टू तो 60 यूनिट इंटू कितना हो गया 14 रुपया 40 पैसा कितना आ जाएगा हाँ क्लियर हो गया बन जाएगा ये आप दूसरा वाला करें देखिए सर 2017 का करते हैं देखिए 2017 का ये पढ़िए 17 में ये 17 का देखिए ये वाली सम ये वाला सम देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेवल ऑफ इफिशिएंसी का लेवल का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100 एप्लीकेबल पीस रेट फॉर ईच वर्कर भी आपको निकालना है मतलब कितना उन लोग के हिसाब से अमाउंट होगा वो भी निकालना है क्या लिखा है P and Q and R in a day of 8 hours production of P, Q, R 180 unit 200 unit 240 unit respectively स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 25 यूनिट पर आवर तो 1 घंटे का 25 यूनिट है सर और 8 घंटे का नहीं निकल जाएगा नहीं समझे अरे 8 घंटे को लोग एक्चुअल 180 200 240 है तो 1 घंटे में 25 यूनिट बनना चाहिए तो 8 घंटे में कितना बनेगा 200 तो ये 200 कौन सा यूनिट हो गया स्टैंडर्ड कौन सा यूनिट हो गया स्टैंडर्ड निकल गया अब इफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा एक एफिशिएंसी क्या फॉर्मूला होगा एक्चुअल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड तो 180 डिवाइड बाय 200 क्यू का क्या होगा 200 डिवाइड बाय 200 आर का क्या होगा 240 डिवाइड बाय 200 तो पी का 90% है क्यू का 100% है अब वाई का क्या है 120% निकल गया इफिशिएंसी अब क्या लिखा पढ़िए नॉर्मल आर्ली वेज रेट क्या गिवन दे दिया 1 घंटे का वेज रेट 75 रुपया ये 75 रुपया मल्टीप्लाई कर देंगे आपको पीस रेट निकालना है वेज पर यूनिट निकालना वो कैसे निकलेगा वेज पर आर दे दिया 75 रुपये और ऊपर में देखिए स्टैंडर्ड यूनिट दे दिया 25 रुपए यूनिट पर आर आपने लोग अभी क्या किए थे ये वाला क्वेश्चन याद है अभी यहाँ क्या किए थे कैसे निकालेंगे ये वाला ये भी तो वही है ना वेज रेट पर आर दे दिया और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आ रहा है दोनों को क्या कर दिए डिवाइड कर दिए निकल गया हमारा 12 रुपए सेम यहां पर भी है पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए वेज रेट 75 रुपया मतलब 75 रुपीज पर आ रहा है और ऊपर में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है 25 यूनिट पर आ रहा है तो भैया 1 यूनिट का दाम कितना होगा 3 रुपये कैसे निकलेगा 75 रुपया डिवाइड बाई 50 3 रुपया निकल गया अब नीचे क्या लिखा हुआ डिफरेंशियल वेज रेट में देखिए 80% नॉर्मल पीस रेट देंगे बिलो स्टैंडर्ड मतलब पी को क्या मिलेगा 80% पी को क्या मिलेगा 80% कितना का 3 रुपया का 3 रुपया का कितना परसेंट 80% 2 रुपया 40 पैसा इसको कितना मिलेगा 120 दोनों को मिलेगा मतलब 3 रुपया का 120% कितना हो गया 3 रुपया 60 पैसा किसको मिलेगा सर क्यू को मिलेगा और आर को मिलेगा यही क्वेश्चन में आपको निकालना है क्लियर हुआ कौन बनाए दिखाई कॉपी दिखाई ठीक है क्वेश्चन में से वेज रेट निकालना चलिए क्वेश्चन में से वेज रेट निकालना
आप बनाइए। और कौन बनाया? सर हमको 14 का बनना है। और कौन बनाया? और को बनाया? चलिए इसको बनाइए। ये वाला नहीं करते हैं सर, एक एक करके करते हैं। 17 के बाद फिर क्या करना है? 18 करना है बस। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है ऊपर वाला में करेंगे अपने। सब एक जैसा ही सम देता है सर, एक जैसा ही सम देता है सर। देखिए सर, एचएस का कौन सा 2018 है 17 है? 18 है क्या? उसी को तो बना रहे हैं सर। देखिए तो सबसे पहले बताइए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना यूनिट दिया हुआ है? 25 यूनिट है ना? 25 यूनिट पर आवर। क्लियर है? तो देयरफॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 8 आवर्स कितना का बताइए? 8 घंटा काम होता ना सर। फॉर 8 आवर्स वर्क क्या लिखेंगे? फॉर 8 आवर्स वर्क स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 घंटे के हिसाब से कितना हो जाएगा? 25 यूनिट इंटू 8 आवर्स इक्वल टू कितना हो गया? 200 यूनिट हो गया। दो सौ यूनिट हो गया है ना? तो इसके हिसाब से इफिशियंसी निकल जाएगा। देयरफॉर इफिशियंसी इक्वल टू व्हाट? अच्छा वेज रेट भी निकाल लिया अपने लोग पहले इफिशियंसी से। वेज रेट में आइए। अब वेज रेट हमको बताइए, वेज रेट क्या दिया था? 75 रुपीज वॉट क्या है? पर आवर है। और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 घंटे का 25 यूनिट है। तो नॉर्मल पीस रेट नहीं निकल जाएगा सर? कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? कम रहेगा ना सर? समझ में आ रहा है बाबू? है समझ में आ रहा है? तो फिर बाद में बोलेगा नहीं समझ में आ रहा सर। यहां के बना गला, यहां के बना। तो कितना हो जाएगा सर नॉर्मल पीस रेट? 75 डिवाइडेड बाई 25 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? ₹3 पर यूनिट। पर यूनिट 1 यूनिट का 3 रुपया दाम हो। बोलिए इफिशियंसी इक्वल टू व्हाट? इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। यही है। तो अपने को एक्स वाई तीनों का निकालना है सर। तो इफिशियंसी अपने लोग निकालेंगे सर। एक्स वाई जेड, एक्स का कितना यूनिट बनाया था वो? तो 180 बाई 200 इंटू 100। इसका कितना था? 200 बाई 200 इंटू 100। इसका 240 बाई 200 इंटू 100। ये कितना हो रहा है? 90%। ये कितना परसेंट? और ये कितना परसेंट है ना? तो अगर पीस रेट के हिसाब से बात करें, अगर पीस रेट के हिसाब से बात करें, नहीं समझे? अगर डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से बात करें तो इसको कितना मिलेगा? ये जो 90% वाले इसको कितना मिलेगा? 80%। 80% ऑफ पीस रेट
है ना सर। तो 80% मतलब कितना, 80% ऑफ 3 रुपया इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 रुपया 40 पैसा। ये इसका कितना परसेंट होगा, 120% ऑफ पीस रेट। तो ये कितना होगा सर, 120% ऑफ 3 रुपया कितना हो गया। यहां पर इसका भी सेम, आपको क्वेश्चन में देखिए सिर्फ पीस रेट ही मांगा था, वेजेस मांगा था, पीस रेट मांगा था। पढ़िए क्या मांगा था, ऊपर में पढ़िए, अप्लीकेबल पीस रेट फॉर अप्लीकेबल वर्कर। तो आपका आंसर कहां तक था, यहीं तक था। समझिए, हाँ तो किया भाई, लेवल ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। आपका क्वेश्चन में अप्लीकेबल पीस रेट ही चाहिए था, समझ रहे हैं। अब अगर क्वेश्चन में वेजेस मांगता, क्या मांगता, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं। अब अगर क्वेश्चन में वेजेस बोलता तो वेजेस कैसे निकालते, एक्स वाई जेड, एक्स कितने यूनिट बनाया 180 इंटू कितना रुपए कर देते हैं, 2 रुपया 40 पैसा। ये कितना यूनिट बनाया 200, कितना करते मल्टीप्लाई 3 रुपया 60 पैसा। ये कितना बनाया 240 यूनिट, इससे मल्टीप्लाई कितना करते हैं, समझिए कितना आ जाएगा ये 450, 720 और ये वाला देखिए कितना आ रहा है, नहीं ज्यादा होगा ना, 800। हो गया सर। भाई हमको कोई बोला 450, सर हो गया, कोई प्रॉब्लम। आगे वाला पे आइए, देखिए 2018 पे क्या लिखा है, पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस अर्निंग ऑफ ईच वर्कर ए बी एंड सी। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 4 मिनट है सर, और नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर आवर कितना लिखा हुआ है 75। मतलब 1 यूनिट बनाने में 4 मिनट लगता है, तो 1 घंटे में कितना होगा, नहीं समझे भैया, 1 यूनिट बनाने में 4 मिनट लगता है, मतलब 4 मिनट इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60, तो 60 मिनट में कितना बनेगा 15 यूनिट। नहीं समझ में आएगा ना, खुद से पूछिए, खुद से पूछिए, जवाब मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब 1 यूनिट बनाने में 4 मिनट लग रहा है, मतलब 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट कर करके ऐसा 1 घंटा में कितना यूनिट बन जाएगा। तो इन शॉर्ट में लिख देता स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर इक्वल टू 50 यूनिट। क्या गलत होता। तो पहले वाला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ था, पहले वाला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ था, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर दिया हुआ, लेकिन यहां ड्रामा करने के लिए क्या कर दिया, पर आवर दे दिया, बड़ा मिनट दे दिया, बोला 1 यूनिट बनाने में 4 मिनट लगता है। बताइए भाई साहब। तो ये सब एग्जामिनर का ये थोड़ा सा आदत खराब है सर, वो आप लोग से छेड़खानीगिरी करेगा, खेलेगा इस हिसाब से, आपको समझ में समझा कैसे करेंगे। तो यहाँ टोटल अगर हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे में कितना यूनिट हो गया 15 यूनिट हो गया। अब भाई साहब 1 घंटे में वेजेस कितना है 75, तो पीस रेट क्या होगा 75 डिवाइडेड बाई 15, जैसे भी किए तो पीस रेट कितना आ गया 5 रुपया आ गया। क्लियर है। अब क्या बोला है
बिलो स्टैंडर्ड 80% ऑफ नॉर्मल वेज रेट है वेजेस पर यूनिट का, और एट अबव का 120%। सेम इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स, कितना आवर्स है? प्रोडक्शन ए बी एंड सी आर एज फॉलो, ए का 600, बी का 720, सी का 960। तो सर एक घंटे में कितना यूनिट बना रहा था? एक घंटे में कितना यूनिट था? 15 यूनिट था। तो 48 घंटे में कितना यूनिट होगा? तो ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकल गया 720 का। नहीं समझे हैं? अभी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 720 निकल गया, इफिशियंसी नहीं निकल जाएगा सबका। 600 डिवाइडेड बाय 720 लेस देन 100, स्टैंडर्ड पे कम है। 720 बाई 720 100%, 960 बाई 720 ज्यादा हो गया, 120% हो गया। तो सर पीस रेट के हिसाब से क्या देंगे? 5 रुपए का 80% मिलेगा ए को, 120% मिलेगा बी एंड सी को। पूरा डिट्टो सेम सम है भाई। थोड़ा देंगे। अभी इस सम को बनाना है आपको, यहाँ पे मेरे आंख के सामने, यहाँ पे बनाइए। ये मैं सामने पे रख रहा हूं समझने के लिए, इस सम को बनाना है आप लोग। फिर से बनाइए, इस सम को बनाइए। कैसे करके बनाते हैं? लेबर में ना बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, समझ में तो आ गया। स्टार्ट कहां से करें? स्टार्ट टू से करिए, देखिए कैसे कैसे किया हुआ है।